एक तो लेफ्ट शासित केरल में अन्य राज्यों की अपेक्षा अक्सर कुछ नया देखने को नहीं मिलता। सालों से केरल में वही पुराना ढर्रा चलते आ रहा है, लेकिन अब जब सरकार ने कुछ नया करने का प्रयास किया, स्कूली बच्चों को फिट रखने का प्लान बनाया, जुम्बा को हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया, तो सरकार के समर्थक माने जाने वाले इस्लामिक संगठन ही उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। इस्लामिक संगठनों ने जुम्बा को इस्लाम विरोधी और अश्लील घोषित कर दिया है। जी हां, जिस जुम्बा को आज के समय में दुनिया अपना रही है, इस्लामिक संगठनों ने उसे इस्लाम विरोधी घोषित कर दिया है। इस्लामिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो इन कट्टरपंथियों के नैतिक पतन को दर्शाता है। इस संगठन जुम्बा को पश्चिमी बता रहे हैं। ऐसे में इन्हें न तो मोबाइल चलाना चाहिए, न इंटरनेट का यूज करना चाहिए, न गाड़ी में घूमना चाहिए और न ही पेन का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सब भी पश्चिमी ही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केरल के स्कूलों में जुम्बा का यह कदम कितना सही है और इस्लामिक संगठनों के विरोध का यह तमाशा कितना बेसुरा है। दरअसल जुम्बा एक फिटनेस प्रोग्राम है जो डांस और एरोबिक्स का मिश्रण है। 1980 के दशक में कोलंबिया के फिटनेस ट्रेनर अल्बर्टो बेटो पेरेज ने इसे शुरू किया, जब उन्होंने गलती से अपनी एरोबिक्स क्लास में लैटिन संगीत का इस्तेमाल किया। यह अनोखा अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि आज जुम्बा 180 से ज्यादा देशों में प्रचलित है। जुम्बा में लैटिन, हिप हॉप, बॉलीवुड और अन्य डांस स्टाइल्स को शामिल किया जाता है। यह 30 से 45 मिनट की हाई एनर्जी कसरत है जो मस्ती के साथ कैलोरी बर्न करती है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह 45 मिनट तो छोड़िए, 15 मिनट भी इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। अगर हम जुम्बा से होने वाले लाभ की बात करें तो यह हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों की मजबूती, लचीलापन, तनाव खत्म करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। केरल सरकार ने जुम्बा को स्कूलों में लागू करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि आज की पीढ़ी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी और गेमिंग की वजह से कम सक्रिय हैं, जिससे मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। जुम्बा एक मजेदार तरीका है जो बच्चों को बिना बोरियत के एक्टिव रखता है। एक 45 मिनट की जुम्बा क्लास में 300 से 600 कैलोरी बर्न की जा सकती है, जो बच्चों को फिट रखने में मदद करती है। यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। आज के दौर में पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया और सामाजिक अपेक्षाएं बच्चों में तनाव और डिप्रेशन बढ़ा रही हैं। जुम्बा में म्यूजिक और डांस का मिश्रण डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन रिलीज करता है, जिससे तनाव कम होता है। यह बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। केरल सरकार का कहना है कि जुम्बा बच्चों को नशे और हिंसक गतिविधियों से दूर रखने का एक रचनात्मक तरीका है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सुझाव दिया कि स्कूल खत्म होने से 30 मिनट पहले जुम्बा सत्र आयोजित हो ताकि बच्चे सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने केरल सरकार के जुम्बा को लेकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि लड़के लड़कियों को एक साथ डांस करना और जुम्बा के मुफ्त इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। इस्लामिक संगठन इसे अपनी संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का हस्तक्षेप बता रहे हैं। इसके अलावा ये आरोप लगा रहे हैं कि केरल सरकार ने इसे लागू करने से पहले ठोस शोध नहीं किया। भाई यह सब तो ठीक है, अगर पश्चिमी संस्कृति का ही रोना रोना है फिर तो आपको न तो गाड़ी में घूमना चाहिए, न प्लेन में सफर करना चाहिए, न पेन से लिखना चाहिए, न पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और न ही जूते पहनने चाहिए। ऐसी तमाम चीजें हैं जो विदेशों से ही प्रचलित हुई और इस समय के साथ पूरी दुनिया ने अपना लिया। अपनी डेली जिंदगी में हम तमाम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो पश्चिम का ही हिस्सा है। ऐसे में इस्लामिक संगठनों का यह कहना कि जुम्बा इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है और पश्चिमी है, यह फर्जीवाड़ा है। इसमें कहीं से कोई तर्क नहीं है। इस्लामिक संगठन इसे नैतिकता के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में उन्हें समझना होगा कि जुम्बा कोई नाइट क्लब डांस या अश्लील गतिविधि नहीं है। यह एक संरचित फिटनेस प्रोग्राम है जो स्कूल यूनिफॉर्म में और प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में होता है। सरकार ने भी साफ किया है कि जुम्बा में कोई खास ड्रेस कोड नहीं है और बच्चे अपनी सामान्य यूनिफॉर्म में ही हिस्सा लेंगे। वहीं अगर लड़के लड़कियों का एक साथ इसमें हिस्सा लेना मुद्दा है तो क्या स्कूलों में एक साथ पढ़ाई करना, खेलना या अन्य गतिविधियां भी गलत हैं? इस्लामिक संगठनों का यह तर्क आधुनिक समाज में कमजोर पड़ता है। इस्लामिक संगठन इसे पश्चिमी प्रभाव बता रहे हैं। ऐसे में उन्हें समझना होगा कि जुम्बा को पश्चिमी कहना सही नहीं है,
क्योंकि यह एक वैश्विक फिटनेस प्रोग्राम है जिसमें भारतीय डांस भी शामिल हो सकता है। जैसे भारत से योग निकला है और इसे विश्व भर में अपनाया गया है। हर योग दिवस पर लाखों की संख्या में पूरी दुनिया में लड़के लड़की, मर्द और औरत साथ बैठकर योग करते हैं। ऐसे में क्या यह भी गैर इस्लामिक है? अगर पश्चिमी प्रभाव की बात है तो मोबाइल फोन, इंटरनेट और आधुनिक चिकित्सा भी पश्चिमी प्रभाव का हिस्सा है। क्या इन्हें भी बैन कर देना चाहिए या इनके इस्तेमाल पर भी फतवा जारी कर देना चाहिए? इसके अलावा इस्लामिक संगठनों का दावा है कि केरल सरकार ने इसे लागू करने से पहले कोई अध्ययन नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि केरल सरकार ने जुम्बा को लागू करने से पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चों के लिए आर्ट और फिजिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में शामिल किया। यह एक सुनियोजित कदम है। जुम्बा को विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देशों में फिटनेस विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका वैज्ञानिक आधार काफी मजबूत है। ऐसे में कुछ संगठनों ने जुम्बा को डीजे पार्टी या अश्लील डांस से जोड़ा, जो पूरी तरह से गलत है। यह बच्चों के लिए एक स्वस्थ गतिविधि है। विरोध करने वाले संगठनों ने कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं दिया है। अगर जुम्बा उनकी मान्यताओं के खिलाफ है तो वे योग, पारंपरिक खेल या अन्य फिटनेस गतिविधियों का सुझाव दे सकते थे। हालांकि विरोध के बावजूद केरल सरकार अपने फैसले पर अडिग है। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि जुम्बा एक मान्यता प्राप्त खेल है, इसे गलत ठहराना उचित नहीं है। हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन फैसला नहीं बदला जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने इसे और सशक्त शब्दों में समर्थन दिया और कहा कि हम मध्यकाल में नहीं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। जुम्बा बच्चों को खुशी और स्वास्थ्य देता है। इस्लामिक संगठनों के विरोध से इतर कई संगठनों ने इसका समर्थन भी किया। यूथ कांग्रेस ने कहा कि जुम्बा बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद है और इसे धार्मिक रंग देना गलत है। वहीं हिंदू संगठन एसएनडीपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और विरोधियों को पीछे हटने को कहा है। इनके अलावा जुम्बा प्रशिक्षक और छात्रों ने तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट जुम्बा आयोजित किया, जिसमें प्रशिक्षकों ने साबित किया कि जुम्बा एक सुरक्षित और प्रभावी गतिविधि है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह मुद्दा खूब चर्चा में है। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया कि जुम्बा को अश्लील कहना हास्यास्पद है या बच्चों को फिट और खुश रखने का तरीका है। क्या अब हंसी भी हराम है? एक अन्य यूजर ने लिखा, केरल सरकार ने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन धर्म के नाम पर हर चीज को विवाद में घसीटा जा रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिन संगठनों को विजयन सरकार का साया मिला, अघोषित समर्थन मिला, अब वो उन्हें ही निपटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि विरोध करने वाले संगठन बच्चों के स्वास्थ्य लाभों को अनदेखा कर रहे हैं। जुम्बा को खारिज करने से बच्चों को एक सकारात्मक गतिविधि से वंचित किया जा रहा है। 21वीं सदी में धर्म और संस्कृति की आड़ में प्रगतिशील कदमों का विरोध करना समाज को पीछे ले जाता है। जुम्बा जैसी गतिविधियां बच्चों को सबल बनाती हैं। इस्लामिक संगठनों का जुम्बा के खिलाफ तर्क वैज्ञानिक नहीं है, वो भावनात्मक और धार्मिक है। इसके स्वास्थ्य लाभों को दुनिया भर में मान्यता मिली है। जुम्बा बच्चों के लिए एक स्वस्थ, मजेदार और समावेशी गतिविधि है जो उन्हें शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से खुश और सामाजिक रूप से एकजुट बनाती है। इसे धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर खारिज करना न सिर्फ अतार्किक है, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक भी है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।